आप लोग को यहाँ पर हम समझाने का कारण बता रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि राउल्ट के आवासशील पदार्थ के विलायकों में विलयनों के संबंध में एक नियम दिया जिसे जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इतना हो गया। अब राउल्ट का नियम क्या है इसको हमें सिद्ध करना है, बस सिद्ध कर लीजिए, बस और कोई कुछ नहीं। राउल्ट का नियम वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के विलयन के विलय के मोलों की संख्या मोल प्रभाज मोल अंश के बराबर होता है। इतना समझ गए। P0 माइनस PS बटे P0 स्मॉल एन बटे स्मॉल एन बड़े, मतलब यहाँ पर बटा हो जाएगा, फिर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इतना समझ गए। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इसको आया कैसे, तो यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक वाष्प दाब P0 है तो विलयन के वाष्प दाब का PS हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या दूसरा क्या पॉइंट है कि विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल M तथा विलयन के मोलों की संख्या स्मॉल m है। इतना आप समझ गए। फिर हम बता रहे हैं अगले, मतलब नेक्स्ट बोर्ड पे लिखने का आप लिख रहे हैं। क्या बता रहे थे कि उपरोक्त क्या बता रहे थे, उपरोक्त समीकरण में स्पष्ट है कि विलयनों का वाष्प दाब अणुसंख्यक गुण है। क्या है, अणुसंख्यक गुण है। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ? इतना आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? उपरोक्त समीकरण में स्पष्ट है कि विलयनों का वाष्प दाब अणुसंख्यक गुण है। अब आप लोग को यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ राउल्ट का नियम कैसे होता है। अब इतना तो ये तो हो गया राउल्ट का नियम, लेकिन जब 5 नंबर में पूछता है तो कभी कभी सीमाएं उमाएं पूछ लेता है, तो ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ।